नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी मेरे भाई-बहन जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं या फिर जो भी नए लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन को समझने में सक्षम हो सकें और मानवता को प्रेम कर सकें। जातिवाद, कट्टरवाद, रूढ़िवाद किसी भी प्रकार के ऐसी जो विविधताएं हैं हम लोगों के बीच में, जिससे मानव और मानवता दोनों को नुकसान हो रहा है, उनको आप अपने से दूर कर कर प्रेम, सौहार्द को समर्पित होंगे, सत्य को समर्पित होंगे, झूठ, बेईमानी और किसी भी प्रकार के मिलावट से बचेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में जो खासा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने सौगंध ले ली थी अभी कुछ दिन पहले, लगभग 19 या 20 नवंबर को, कि अगर बार-बार ये कट्टरवादी जो लोग हैं, जो सिख कट्टरवादी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं, डेरे चला रहे हैं या फिर डेरेवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अक्सर परेशान करते हैं, उन लोगों को मैंने एक बात कही थी, ये 10 गुरुओं के नाम पर जो तुम नकली फोटोओं को प्रमोट कर रहे हो, इनका मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा, इनकी अर्थी उठा दूंगा। ये मैंने आप सबसे वादा किया था। आज इसी संबंध में आप देख सकते हैं, अलग अलग फोटोज हैं अलग अलग गुरुओं के नाम पर, इनकी अर्थी उठाने के संबंध में ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज तारीख ठीक 2 नवंबर है, लेकिन आप इस वीडियो को 3 या 4 नवंबर को देख पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड 2 नवंबर को किया जा रहा है और समय है अभी शाम के 6:53 पर मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। 10 गुरुओं के नाम पर जो फोटोएं चल रही हैं, इनकी अर्थी के संबंध में व्याख्यान, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सिख धर्म का अंत सन 2035 तक कैसे होगा और उसके क्या क्या कारण होंगे। सिख धर्म इस दुनिया से नेस्तनाबूद हो सकता है सन 2035 तक। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं सिखों की भीड़ खत्म हो जाएगी, मैंने ऐसा नहीं कहा। सिख धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन सिखों के नाम पर जो भीड़ है, ये हमें देखने को हमेशा मिल सकती है कुछ सालों तक। इसके बारे में मैं दावेदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमने इन जो गलत काम हैं, जिन कामों की वजह से सिख धर्म संप्रदाय खतरे में आ चुका है, अगर हमने उनको आज खत्म नहीं किया, उन कामों को नहीं छोड़ा, तो सिख धर्म का अस्तित्व मिट सकता है इस धरती से। क्योंकि इतिहास गवाह है, इस धरती पर न जाने कितने धर्म संगठन बने हैं और कितने उजड़ गए। उन्हीं में से एक धर्म संगठन है सिख धर्म संप्रदाय, जिसको अभी तैयार हुआ लगभग 550 साल हुए हैं, लेकिन आज अपने अंत के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है सिख धर्म संप्रदाय। चलिए समय जाया न कर कर आपको मैं आज के टॉपिक पर बात करूंगा, जिसमें आप समझेंगे 2035 तक सिख धर्म के खत्म होने की बात मैं क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले सिखों का जो खात्मा इस धरती से हो सकता है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, सिख धर्म संप्रदाय में जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट है या इनकी जो लीडरशिप है, इनके अंदर सिक्खी के लिए प्रेम ना होना। क्योंकि ये अपने आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ गलत होता है गुरबाणी सिद्धांत के खिलाफ, तो ये कभी आवाज नहीं उठाते, उस चीज के खिलाफ हुक्मनामा जारी नहीं करते, जिसकी वजह से कई ज्यादा असमानताएं सिख धर्म संप्रदाय में मौजूद हैं। और इसी वजह से सिख धर्म संप्रदाय 24 अलग अलग पार्ट्स में टूट कर बिखर चुका है।
सबसे बड़ा कारण अलग अलग संप्रदायें बनी हैं, अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हैं, जिसकी वजह से सिख धर्म का अस्तित्व खतरे में है। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण यह है, हजरत बाबा गुरु नानक साहिब, जिन्होंने जातिवाद को खत्म कर कर किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म किया और उसके बावजूद एक ऐसे राह मानवता को दिखाया जिससे हम सिर्फ प्रेम और भाईचारा समझ सकते थे, मानवता का कल्याण हो सकता था। लेकिन उसी हजरत बाबा गुरु नानक साहिब को मानने वाली जो लोगों की भीड़ है, आज सबसे ज्यादा जातिवाद नाम की बीमारी से पीड़ित है, बीमारी से घिर चुकी है। और यही लोग अपने गुरुद्वारों को जातियों के नाम पर अलग अलग गुरुद्वारे बनाते हैं, अलग अलग इनके लंगर चलते हैं और अलग अलग इनमें भेदभाव है। हो सकता है कई ऐसे जो मेरे विरोधी रहे हैं, अक्सर कुछ कट्टरवादी लोग, वो लोगों के कान फट सकते हैं कि जब इन गुरुओं के नाम पर जो तुम फोटोओं को बेच रहे हो, इनकी जब मैं अर्थी उठाऊंगा, उस संबंध में तुम्हारे कान फट सकते हैं और तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। क्योंकि आज तक फैसला ऐसा, तुम्हारी संप्रदाय के कितने भी जो अपने को सच्चे गुरु के सिख बताते हैं, वो ऐसा फैसला नहीं ले पाए। ये 10 के 10 गुरुओं के नाम पर जो फोटोज हैं, ये गुरबाणी और गुरु ग्रंथ साहिब और 10 गुरुओं के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। इनको तुम लोग प्रमोट करते हो, तुम्हारा बिजनेस चलता है, तुम ही लोग इन फोटोज को छापते हो, तुम ही लोग अपनी दुकानों में इन फोटो को बेचते हो और तुम ही लोग इन फोटोज को प्रमोट करते हो। आखिरी में तुम ही लोग इन फोटोओं के खिलाफ अपने बयान जारी करते हो। लोगों को ऐसा लगे कि जैसे आप सिख धर्म के सच्चे लीडर हो। असल में ये तुम्हारी एक चाल है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम सच में गुरु के सिख होते तो पहली बार जब गुरु नानक के नाम पर फोटोएं छपनी शुरू हुई, आपने उसी दिन इन फोटोओं को आग लगाकर कूड़े कचरे में फेंक देना था। आपने देखा, इस्लामिक कंसेप्ट कभी भी मोहम्मद साहब की फोटो बनाने की अलाउड परमिशन नहीं करता, परमिशन देता ही नहीं। अगर कोई बनाने की भी कोशिश करता है तो उसके खिलाफ क्या होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो फिर इन सिखों को क्या हुआ, जो गुरु ग्रंथ साहिब इन फोटोओं के खिलाफ रहा, उन्हीं सिखों की जो पागल भीड़ है, उस भीड़ ने उसी गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं के नाम पर फोटोएं बेचनी, खरीदनी और छापनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ में से निकाले गए पाठों की जो सूची होती है, जिसको हम गुटका साहिब कहते हैं, उसमें भी इन गुरुओं के नाम पर अलग अलग फोटोज मिलती हैं। आप देखिए, इस कूड़े कचरे को, जिस कूड़े कचरे को आप गुरुओं के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुरुओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब इस प्रकार के किसी भी फोटो कूड़ा कचरे को परमिशन नहीं देता। मैं जानता हूं इस फोटो और मेरी शब्दावली के बाद कई लोग मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे, हो सकता है कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक चीज वो लोग बड़े प्यार से और अच्छे से सुन लें, अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो मेरे सारी की सारी दलीलें गुरु ग्रंथ साहिब से मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप मेरे खिलाफ केस लड़ रहे हैं, तो आप इस गलत फहमी को हटाएं। आप खुद गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबाणी के खिलाफ और 10 गुरुओं के सिद्धांत और 10 गुरुओं के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी दलीलें हैं सारी की सारी गुरु ग्रंथ साहिब से हैं, सारी की सारी गुरुओं के सिद्धांत से हैं, सारी की सारी दलीलें गुरबाणी से हैं। इसलिए इन फोटोओं का बहिष्कार किया जा रहा है। इसलिए इन फोटोओं को आज खत्म करने का यहाँ से ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि मजबूर कर दिया था इन कट्टरवादियों ने, जो धर्म के ठेकेदार हैं। क्योंकि ये ऐसे नपुंसक लोग हैं जो इन नकली फोटोओं के नाम पर बिजनेस चला रहे हैं। ये लोग इन फोटोओं को बोलते हैं लोगों को ऐसा मत करो, लेकिन खुलेआम इनको बायकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका धंधा चौपट हो सकता है। इनकी जो धर्म की नाम की जो दुकानें हैं वो बंद हो सकती हैं। सबसे ज्यादा इनकम अगर होता है
इन मैनेजमेंटों को, इन संप्रदायों को तो इन फोटोओं के नाम पर होता है। अगर तुम कहते हो कि कोई एजेंसी तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठा रही है, नहीं, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की कोई ताकत सिखों का बाल बांका नहीं कर सकती। अगर सिख लोग गुरबाणी कंसेप्ट पर काम करेंगे और ऐसी नकली और बेबुनियाद फोटोज को अभी इसी वक्त बाहर कर कर इनका बहिष्कार कर देगी, दुनिया की कोई ताकत सिखों का बाल बांका नहीं कर सकती है। आइए सबसे पहले बात करूंगा गुरु ग्रंथ साहिब इन फोटोओं के बारे में क्या कहता है, क्योंकि असल में मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं लगातार वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं। और कई ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं कि जिसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाए और तबीयत भी ठीक ना होने के कारण इतना बोलना भी उचित नहीं लगा। दरअसल में जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब इन फोटोज के बारे में क्या कहता है, क्या फोटो को पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए, या फिर फोटो को छापना चाहिए या नहीं छापना चाहिए, या फोटोओं को अपने घरों में लटकाना चाहिए या फिर इन फोटोज को अपने घर में नहीं लटकाना चाहिए, अगर इस संबंध में हमारे पास सबसे ऊपर सिर्फ एक चीज है, गुरु ग्रंथ साहिब की शब्द रूपी जो ऐसे अमृत हैं, जो गुरबाणी है और गुरु ग्रंथ साहिब का सिद्धांत है, वो हमारे लिए सबसे ऊपर है, सबसे मायने रखता है। इसके बाद किसी जत्थेदार, किसी लीडर, किसी नेता, किसी संत बाबा या महात्मा, किसी भी व्यक्ति के नियम बाद में, यहां तक कि किसी भी ऐसे जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी बाद में आती है। अगर कहीं पर एक धार्मिक कानून कंसेप्ट काम करता है तो कानून बाद में आता है, पहले धर्म ग्रंथ का कंसेप्ट माना जाता है, उसके बाद आस्था आती है। इन चीजों को समझना होता है। आस्था हमेशा अंधी होती है, कंसेप्ट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद तुम्हारी आस्था, श्रद्धा, आस्थाएं झूठी भी होती है, सच्ची भी होती है, और उसके बाद तुम्हारी मान्यताएं ये सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब कंसेप्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं, पेज नंबर 525 और पौड़ी नंबर 4 में भगत नामदेव की वाणी है। तो भगत नामदेव साहिब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के जरिए, एक पाथर कीजय भाव, दूजे पाथर धरिए पाव, जे ओह देवता ओह भी देवा, कह नामदेव हम हर की सेवा। यानी कि जो भगत नामदेव है वो क्या कहना चाह रहे, वो कह रहे एक पत्थर है जिसको हम बड़े भाव से पूजने का काम कर रहे हैं, और दूसरा पत्थर है जिसको हम अपने पैर के नीचे दबाते हैं, जो रास्तों पर या हमारे मकानों में जो मकान बने हैं या इत्यादि कहीं भी आप देखो पत्थर ही पत्थर, मिट्टी भी पत्थर का ही रूप है, पत्थर मिट्टी से ही बनता है और मिट्टी भी पत्थर से बनती रहती, क्योंकि ये नियम चलता रहता है, एक दूसरे में तब्दीलें होते रहता है सब कुछ। तो कहते भगत नामदेव गुरु ग्रंथ साहिब का कथन है, एक पाथर कीजय भाव, दूजे पाथर धरिए पाँव, जे ओह देवता ओह भी देवा। अगर जिसको तुम पूज रहे अगर वो देव है, अगर उसमें ईश्वर है, तो जिसमें हम पैर रख रहे हैं वो भी तो देवी है, वो भी तो ईश्वर ही है। ये भगत नामदेव कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की में लिखी गई ये गुरबाणी है। फिर कहता है, कहे नामदेव हम हर की सेवा, और नामदेव कहते हैं हम तो सिर्फ हरि की सेवा करते हैं, इनसे क्या लेना देना। और इसके बाद कई लोग दलीलें देते हैं कि भैया ना फोटो लटकाने में कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो भाई साहब, अगर आपको फोटो लगानी है अपने घरों में तो आप अपने गुरुओं के, गुरु ग्रंथ साहिब के, गुरबाणी के और 10 गुरुओं के जो सिद्धांत उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं। आप गुरबाणी की बेअदबी कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कर रहे हैं, 10 गुरुओं की और गुरुओं के सिद्धांत की बेअदबी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप सिक्खी, गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब और 10 गुरु और 10 गुरुओं के सिद्धांत की हत्या कर रहे हैं, और आप हत्यारे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की फोटो को पूजते हैं या फिर अपने घर में लगाते हैं तो। फिर आगे गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 654 और पौड़ी नंबर 1 में कबीर साहब कहते हैं,
बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओयले जा रे ओयले गाडे, तेरी गत दोहो ना पाई। कबीर साहब ने जो बात कही बड़ी प्यारी बात कही। कहते हैं कि बुत पूज पूज हिंदू मुए, ये मूर्तियों को फोटोओं को पूज पूज के तो हिंदू मर रहे हैं। तुर्क मुए सिर नाई, जो तुर्क मतलब होता है जो मुस्लिम है, मुस्लिमों को तुर्क कहा गया, यानी कि मुगलों को। तो उन मुगलों के जो आज जो आगे की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए लोग हैं, जो या फिर हम लोगों से कन्वर्टेड लोग हैं, उनको हम मुस्लिम कहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सिर झुकाना जानते हैं। कहाँ? खुदा के दरगाह में। लेकिन खुदा का दरगाह का उनका इशारा आता है खाना काबा यानी कि मक्का। यानी कि कबीर साहब कह रहे हैं अगर एक आदमी तो अलग अलग बुतों को पूज रहा है, मूर्तियों को पूज रहा है, वो उनको पूज पूज के मर गया, लेकिन उसने उस मूर्ति का जो विज्ञान था उसको कभी नहीं जाना। उसने उस व्यक्ति ने उस मूर्ति के अंदर का जो विज्ञान था, मूर्ति बनाई क्यों थी, किस लिए बनाई थी, मूर्ति को तैयार क्यों किया गया था, ये उस व्यक्ति को नहीं पता। लेकिन वो मूर्ति या फोटोज को पूजता है, वो इसलिए मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो मूर्ति के खिलाफ तो हैं, लेकिन वो अपना सिर झुकाते हैं कहाँ को? काबा की तरफ। वो लोग काबा को सिर झुका झुका के पागल होके मर रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि काबा का कंसेप्ट क्या था। उनको तो बस इतना पता है खाना काबा इस साइड में है, या तो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर है, दक्षिण है, अलग अलग जगह के अलग अलग मान्यता है। किस साइड काबा पड़ता है उस साइड उन्होंने सिर झुका के नमाज अदा करनी होती है। वो ऐसे पागल होके मर रहे हैं, लेकिन उस खाना काबा का जो एक्चुअल कंसेप्ट था उनको भी नहीं पता। फिर क्या कह रहे हैं कबीर साहब? ओयले जा रहे ओयले गाडे, तेरी गत धो ना पाए। कह रहे हैं कि अब एक आदमी है, एक ऐसे लोग हैं कि वो लाश को, आदमी के मरने के बाद लाश को जला देते हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जलाना गलत है, क्योंकि दोजख की आग तो मिलनी है, फैसला तो होना आखिरत में। मुस्लिमों का कंसेप्ट है जो, तो उनका कंसेप्ट यह है कि वो दबाने का काम करते हैं, वो कब्र में दबाते हैं लाश को। कहते हैं कि जो जलाने वाले हैं वो लोग भी, और जो लाश को दफनाने वाले लोग हैं वो भी, वो दोनों में से कोई भी उस परमात्मा अकाल पुरख या ईश्वर खुदा या अल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि वो है क्या, क्या नहीं है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसके विधान है, क्या उसके नियम है, कैसे उसको जाना पाया हासिल किया जा सकता है, इत्यादि जो उसके सिद्धांत वो क्या है, इस संबंध में वो दोनों में से कोई भी नहीं जानता। इसके बाद जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 556 और पौड़ी नंबर 2 में गुरु नानक साहिब कहते हैं, हिंदू मूले भूले अखुटी जाही। बहुत प्यारी बात कहते हैं। जो हिंदू हैं वो जो मूल है वो सब कुछ भूल चुके हैं। हिंदू अपना जो मूल सिद्धांत उसको ही भूल चुके हैं। वो सब अपनी जो राह है, जीवन शैली है, उसको उस तरफ ले जा रहे जिस तरफ उनको लेके जाना ही नहीं था। क्योंकि जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यम उपनिषद में पहला ही श्लोक है, अगर किसी व्यक्ति को मेरी बात पर शक है तो वो ईशावास्य उपनिषद उठा के पढ़ सकता है। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजथामा अग्रदाकाश धनम। ईश्वर का वास यहाँ सब कुछ में है। इतना गहरा कंसेप्ट है हिंदुइज्म का। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म भी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ भी ऐसे कई लोग हैं, उनको हिंदू बोलते तो हैं अपने आप को हिंदू, लेकिन उनको हिंदुइज्म का कंसेप्ट नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म हिंदू कौन है, नहीं पता। फिर कहता है नारद कहिया से पूज कराएं, और नारद के कहने से उन्होंने उन चीजों की पूजा करा दी। नारद का मतलब है देवताओं का जो मैसेंजर का काम करता है, संदेश वाहक। मैं उस नारद की बात नहीं कर रहा हूँ, असल में बात तो उसी की हो रही है। तो उस नारद को एक्चुअल में नारद है कौन उसको समझना चाहिए था, लेकिन हमने देव ऋषि नारद के नाम पर एक आदमी को नारद समझ बैठा, जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान बता रहे हैं। वो कहता है हम तो हिंदू हैं सीना चौड़ा करके, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि मेरा भी जन्म एक हिंदू राजपूत घर में हुआ था। तो वहां भी गलत फहमी है। वो कहते हैं भाई साहब हम हिंदू हैं, नारद तो देव ऋषि थे, यहाँ का संदेश वहां ब्रह्मा के बेटे हैं। लेकिन उनको पता नहीं, वो नारद को एक आदमी समझ बैठते हैं। नारद किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक अध्यात्म के बहुत गहरे अर्थ हैं
नारद का संबंध हमारे शरीर और हमारे जीवन से है। नारद प्रत्येक जगह अभी भी घूम रहा है, मेरे साथ है, तुम्हारे साथ बैठा है, सब कुछ है। नारद का जो कंसेप्ट वो एक आध्यात्मिक है, और जो अब तक तुम समझते रहे या दूसरे लोग समझते हैं वो गलत है वहां पर। इसलिए नारद का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करें। नारद कहिया से पूज कर आए, उन्होंने तो समझा कि भैया नारद आदमी है, इसलिए इसने कहा कि मूर्ति पूजा करो, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। क्योंकि नारद जब आदमी है ही नहीं, वो हमारे अंदर मौजूद है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद है नारद, प्रत्येक प्राणी के अंदर अगर नारद मौजूद है तो फिर वो आपको कहीं दूर से आके तो कहेगा नहीं कि पूजा करो। तो उसका मतलब नारद का जो कंसेप्ट है, फिलॉसफी ऑफ नारदा, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन मैं देखता हूँ जो दसम ग्रंथ की कथा करते हैं, ऐसे कई कथावाचक है, मैं उनका नाम लेना तो नहीं चाहता, हालांकि मुझे उनका डर भी नहीं है और ना मुझे ऐसे कथावाचकों की कोई परवाह है। वो ऐसे कथाएं सुनाते हैं जैसी वो कहानियां हैं, उन कहानियों को ज्यों के त्यों सुना देते हैं। तो ऐसा ऐसा मालूम पड़ता है कभी कभी जो दसम ग्रंथ की कथा करते हैं बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हैं। क्योंकि दसम ग्रंथ में हिंदू धर्म शास्त्रों की कथाएं लिखी गई हैं, सबसे पहली चीज। और जो हिंदू धर्म शास्त्र की जो कथाएं वो प्रतीक कहानियां हैं, उन कहानियों को ज्यों की त्यों सुनाया जाता है, ज्यों की त्यों पढ़ा जाता है। उन कहानियों को जो एक्चुअल जो असली अर्थ है उनको पता ही नहीं है। जो दसम ग्रंथ के मामले में बड़े सीना चौड़ा करके कथा करते हैं उनको पता ही नहीं है। मूर्ख लोग हैं और अज्ञानी कथावाचक हैं, इसलिए दसम ग्रंथ के संबंध में गलत अर्थ हुए, जिसके बाद सिख धर्म हमेशा दसम ग्रंथ के खिलाफ और विरोध में दो टुकड़ों में टूट गया। एक ग्रुप ऐसा है सिखों का जो दसम को मानता है, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो दसम को कूड़ा कचरा कहता है, बकवास कहता है। ये सब इसका कारण क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका मेन जड़ क्या थी? जड़ ये थी क्योंकि दसम ग्रंथ में जो प्रतीक कहानियां हैं, इन कहानियों को समझने में भूल हुई। इन कहानियों को, जो इनके प्रतीक कहानियां थी, इन कहानियों को सच मान लिया गया, इसलिए इनके जो असली अर्थ थे वो कहीं दब गए गहरे तल अंधेरे में। जिसके बाद दसम ग्रंथ के मामले में सिख धर्म में ऐसी फूट पड़ी कि दो टुकड़े हो गए, एक कहता है कि दसम सही है, एक कहता है कि गलत है। ऐसी कहानी इन जो मंदिरों में बैठने वाले पुजारी पंडित हैं, या मस्जिदों में बैठने वाले मौलवी मौलाना मुल्ले लोग हैं, या फिर चर्चों में बैठने वाले जो तथा कथित पादरी लोग हैं, इनका काम यही है, बस ये अपने ही धर्म के नाम पर, जो इनके अपने अपने धार्मिक स्थान है, वहां पूजा पाठ कर नाम पर लोगों को लूटने का काम करते हैं। चाहे वो गुरुद्वारे का पुजारी हो, चर्च का पुजारी हो, मस्जिद मदरसे का पुजारी या मंदिर का पुजारी, इनका काम है ढोंग पाखंड के जरिए पब्लिक को गुमराह करना, क्योंकि खुद अंधे हैं, खुद इनको सच्चाई पता नहीं है। तो ये लोग अक्सर किसी भी चीज को समझने के बदले में उसके खिलाफ कोई कदम उठा लेते, जिससे पब्लिक गुमराह हो जाती है। फिर कहते हैं, गुरु नानक साहिब आगे कहते हैं, अंधे गूंगे अंध अंधार, यानी कि जो शब्द है, हिंदू मूले भूले खुट्टी जाही, नारद कहिया से पूज कर, अंधे गूंगे अंध अंधार, यानी कि कह रहे ये लोग अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, अंध हैं, अंधार भी है। अब इनको अंधा गूंगा क्यों कहा? आंखें भी हैं, दिखाई दे रहे, तो अंधे थोड़ने हैं। इसका मतलब गुरु नानक साहब इसलिए कह रहे हैं, ये अपने बुद्धि से हीन है, ज्ञान से ये कहीं दूर है। इनको जानकारियां तो हैं, ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस तरफ से नहीं जाना चाहते, इसलिए इन लोगों को अंधा कहा गुरु नानक साहब ने। गूंगे इसलिए कहा, जैसे हमारे सिख कौम में आज कई ज्यादा लोग हैं, आपको लगता होगा ये बड़े बड़े हमारे नेता हैं सिख धर्म के, बहुत बड़े विद्वान हैं। नहीं, ये अंधे और गूंगे ना हैं विद्वान, जितने भी आपको दिखाई देते हैं, जो इन नकली चीजों के प्रचार को रोकने का काम नहीं कर सकते। ये अंधे भी हैं, गूंगे भी। क्यों? इनके पास समझ भी है कि ये गुरबाणी के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोलते, इसलिए ये अंधे हैं, गूंगे हैं, क्योंकि ये जबान खोलना नहीं चाहते, सत्य बोल नहीं सकते। सच्चाई बोलने के लिए इनके दिल में जिगरा नहीं है, क्योंकि ये नपुंसक लोगों को फिक्र अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चों के अलावा किसी चीज की नहीं है। इसलिए पैसा धन दौलत के चक्कर में दूसरा कोई काम ही नहीं करते, इसलिए ये अंधार है। ज्ञान न होने की वजह से इनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। और आपसे मैं एक वादा करता हूं, जो भी लोग ये कथावाचक
पब्लिक को इन 10 गुरुओं के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, 10 गुरुओं के नाम पर बनने वाली फोटोओं से गुमराह कर रहे हैं। ये लोग कभी सिख नहीं हो सकते, ये सिखों के नाम पर एक कलंक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इस संबंध में कोई भी कथावाचक, पूरे सिख धर्म में कोई भी कथावाचक अगर विवाद चाहता है, वो लाइव डिबेट कर सकता है मेरे साथ। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अगर किसी भी कथावाचक को गलतफहमी हो तो खुला चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसी वीडियो के जरिए कह रहा हूं, एक्सेप्ट करूंगा। दूसरी बात, किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी सिस्टम को अगर ये गलतफहमी हो कि भैया हिम्मत सिंह गलत बोल रहा है, ये फोटोएं बिल्कुल सही हैं, या फोटोएं गुरबानी कंसेप्ट से सही हैं, सिख लोग जो फोटोओं को पूज रहे हैं, बेच रहे हैं, छाप रहे हैं, वो सही है, तो मैं आपको कहता हूं इन्हीं फोटोओं के लिए आप इन फोटोओं के सपोर्ट में मेरे साथ डिबेट करो। मैं इन फोटोओं के खिलाफ मैं समस्त गुरबानी दलीलें दूंगा। आपकी जितने दलील होंगी गुरबानी से होनी चाहिए और मेरी भी। कौन देखते हैं कि कौन इन फोटोओं को साबित करता है कि सिख धर्म का हिस्सा है। असल में ये सिख धर्म का हिस्सा है ही नहीं, टोटली बकवास है ये सारी चीजें। इनका सिख धर्म से, गुरबानी से और गुरु ग्रंथ साहिब से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इन 10 गुरुओं के नाम पर फोटोज को अपने घर में लगाते हैं, गुरुद्वारों में लगाते हैं, अपने कथाओं के दीवानों, जो आपके कथा होते हैं, आपके दीवान लगते हैं, उनमें बड़े बड़े पोस्टरों पर इन फोटोज को छापते हैं, तो आपसे बड़ा गुरु नानक का दुश्मन कोई नहीं है, आपसे बड़ा सिक्खी का हत्यारा कोई नहीं है, और आपसे बड़ा गुरबाणी में मिलावट करने वाला बेईमान कोई नहीं है। इसलिए ये लोग अंधे हैं और इनका जीवन अंधकार में है, क्योंकि ये माया, पैसे, धन दौलत के चक्कर में बाकी सच्चाई को हमेशा छुपा देते हैं, सच्चाई बोल नहीं सकते। फिर कहते हैं गुरु नानक साहब, पाथर ले पूजे हैं मुग्ध गवार। अब कहते हैं जो गवार है, मुग्ध है, अज्ञानी है, ये पत्थर को पूज रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक के नाम पर कई मूर्तियां छप रही हैं। मेरी पिछली वीडियो है इसी चैनल में, गुरु नानक 2700 रुपए किलो नाम से, उस वीडियो को देखें। उसमें आपको कई ऐसे मैंने फोटोज दिए हैं, कई ऐसे सिंबल दिए हुए हैं, जिसमें आज मार्केट में खुलेआम सरेआम गुरुओं के नाम पर अलग अलग मूर्तियां बिक रही हैं। आप खुद गूगल पर सर्च करें, इंटरनेट पर सर्च करें, 10 गुरुओं के नाम पर मूर्तियां बिक रही हैं। फोटो तो शायद तुम देख ही रहे हो। इन फोटोओं की वजह से आज तो इनका कर्म कांड मैं करने के उसमें आया हूं, क्योंकि ये जो 2 कौड़ी के तथाकथित कट्टरवादी, ये अक्सर हम जैसे लोगों पर जो सच्चाई ईमानदारी से काम करते हैं, हमें अक्सर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमें किसी न किसी तरीके से हमें गिराने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि अब इन 24 संप्रदायों में ऐसा कौन सा सच्चा सिख है जो इन फोटोओं के खिलाफ आवाज उठाता है। और ध्यान देना, अगर कोई पाखंडी भी अगर इन फोटोओं के खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं वो उसको भी पहचान लूंगा, क्योंकि डिटेल हमारे पास पूरी है कि कौन बंदा कहां से कहां क्या काम कर रहा है। और देखते हैं कौन सी मैनेजमेंट इन फोटोओं के खिलाफ पहला हुक्मनामा जारी करती है। इन फोटोओं को अभी मैं आपसे कहता हूं कि इनको उठाओ और बाहर फेंको। कहते हैं कि पाथर ले पूजे हैं मुग्ध गवार। गुरु नानक ने कहा, अगर गुरु नानक आज अभी इसी वक्त अगर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, तो आप वह कहेंगे इन फोटोओं और मूर्तियों को पूजने वाले सारे जो सिख दिखा दे रहे सब मुग्ध हैं और गवार हैं, क्योंकि ये सिख लोग आज गुरुओं के नाम पर फोटोओं को छाप रहे हैं और बेच रहे हैं और उनको अपने घरों में लटकाकर पूज रहे हैं। यहां तक कि इन फोटोओं को गुरुद्वारों में पूजा जा रहा है, गुरुद्वारों में लटकाया जा रहा है, जो बिल्कुल गुरबाणी सिद्धांत और गुरु ग्रंथ के सिद्धांत से बिल्कुल खिलाफ है, और गुरबाणी की हत्या हो रही है। सबसे बड़ी बेअदबी है। इस तरफ अकाल तख्त कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि अकाल तख्त उन्हीं बातों का ध्यान देगा जिन बातों से आगे उनको परमिशन मिलती है, आगे नहीं मिलती। मैं ज्यादा पूरी बात नहीं कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है अकाल तख्त में जो बैठे कुछ जो कर्मचारी हैं, सेवादार हैं, जैसे वहां के जो लीडर हैं, वहां के बाकी जो लोग हैं, तो सब सेवादार सिक्खी के सेवादार हैं, क्योंकि कोई मैनेजर नहीं माना जाएगा। अगर अकाल तख्त में कोई भी जत्थेदार हो, वो सिक्खी का सेवादार है, जत्थेदार होगा, उस कुर्सी के लिए होगा। लेकिन मेरी नजरों में वो सिक्खी की सेवा कर रहा है, सिख धर्म संप्रदाय की सेवा कर रहा है, वो चाहे कितना भी बड़े जत्थेदार या लीडर या नेता क्यों ना हो। फिर कहता है, ओह जा आप डूबे तुम कहां तरणहार।
कह रहे गुरु नानक साहिब जो ये पत्थर है, मूर्तियां हैं या फोटो, ये आप ही तो डूब जाते हैं, लेकिन तुमको कैसे ये दुनिया से पार करेंगे जो तुम मूर्खो इन नकली फोटोओं को पूज रहे हो। फैसला करो, जो भी मूर्ख लोग इन फोटोओं को पूज रहे हैं, इन फोटोओं को अपने घर में लगा रहे हैं 10 गुरुओं के नाम पर, ये जो आदमी तुम्हें दिख रहा है जिसको गुरु नानक नाम पर प्रमोट किया गया है, गुरु नानक के नाम पर जिस आदमी की फोटो प्रमोट की गई, इसका नाम था शोभा सिंह। ये एक पेशे से पेंटर था, कलाकार था, होशियारपुर का रहने वाला था। इस व्यक्ति के जरिए पहली बार जब इसने फोटो छापी, क्या अकाल तख्त में बैठे, क्या जो जत्थेदार या वहां पर जो पंज प्यारे या फिर तमाम जो दुनिया भर में सिख संगत है, क्या उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि इन फोटोओं का बहिष्कार उसी समय कर देना चाहिए था जब पहली बार ये फोटोएं बनी थी। अगर तुम आज भी, अगर मैं आपसे कहता हूं समय है, अगर आपने इन चीजों को अपने जिंदगी से नहीं हटाया, सिख धर्म से इनको नहीं हटाया, तो मैं आपसे वादा करता हूं सिख धर्म आने वाले 2035 तक दुनिया से खत्म हो चुका होगा। सिखों के नाम पर एक भीड़ होएगी, लेकिन उनको गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि लगभग अभी इस वक्त अभी जो मौजूदा स्थिति है, लगभग 80 से 90% सिखों की भीड़ ऐसी है, वो गुरबाणी तो उनको पता ही नहीं है। सिख इतिहास की बात तो बहुत ही अलग है, उसका तो बहुत कुछ मिलावट भी होती है, सही भी होता है, गलत भी होता है, उनको गुरबाणी का ही नहीं पता। अब वो लोग पागलों की तरह इन फोटोओं को पूज रहे हैं जो गुरबाणी और गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ है। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, तो वहां पर हम देखते हैं पेज नंबर 1364 और पौड़ी नंबर 136 में कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहते हैं, कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजा सब संसार। यानी कि कबीर कह रहे हैं पाहन परमेश्वर किया, पूजा सब संसार। अब ये जो लोग हैं, इन्होंने पत्थर को परमेश्वर बना दिया। अब ये सारे के जो ये लोग दिखते हैं, संसार मतलब जो ये हमें दिख रहे हैं, ये लोग अब उस पत्थर को पूजना शुरू कर चुके हैं ईश्वर के नाम पर। वो लोग तो पत्थर पूज रहे हैं, लेकिन यहाँ गुरु नानक के नाम पर जो मूर्तियां बन चुकी है, पत्थर की मूर्तियां हैं, सोने चांदी की हैं, लोहे की बन चुकी है, पीतल की बन चुकी है, कांसे की बन चुकी है, प्लास्टिक की बन चुकी हैं। अब ये गुरु नानक के नाम पर ये अलग अलग मूर्तियां, फोटोज भी तो हैं 10 गुरुओं के नाम पर, अब ये इनको भी पूज रहे हैं क्योंकि बड़े विद्वान लोग हैं। तो आप गुरु ग्रंथ साहिब की अवहेलना कर कर गुरु ग्रंथ साहिब की हत्या कर रहे हैं। 10 गुरुओं के हत्यारे हैं आप लोग, अगर आप इन नकली फोटोओं को पूजते हैं तो। कबीर कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं, ये सब के सब इन चीजों को पूज रहे हैं। फिर कह रहे हैं इस भरवा से जो रहे बूढ़े कालीधार, यानी कि इसके भरोसे जो भी रहे वो सब के सब इस कलयुग में धर दिए जाते हैं, अज्ञान में धर दिए जाते हैं। कलयुग, सतयुग, द्वापर कोई 4 युग नहीं है, ये मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर कोई कथावाचक कहता ना जी साढ़े संत साढ़े मंत साढ़े ब्रह्म ज्ञानी कहंदे सी कि नाना 4 युगा दी कथा है, तो उस कथावाचक को मैं सीधा कहूंगा, बे मूर्ख आदमी, 4 युगों का जो कंसेप्ट है वो हिंदुइज्म में है, और अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी, और जब हम पढ़ते हैं छांदोग्य उपनिषद, तो वहां पर 4 युगों के बारे में जो कहा गया, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। तो ध्यान रखें, तुम्हारे तथा कथित संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानियों को एक ठिकाने रखकर बहस करें। ये आपको क्लियरली कह दिया गया है। हमने गुरबाणी को गले लगाया है, हमने सिक्खी को गले लगाया, हमने मानवता को गले लगाया। हमने तुम्हारे संप्रदाय वालों के जो भी बाबा, आपके ब्रह्म ज्ञानी, आपके जो कथावाचक है, फिलोसफर है, हमने उनको कोई वैल्यू नहीं दी अपने जीवन में। हमें उनसे क्या मतलब? तुम्हारा होगा कोई योद्धा, हमें उससे क्या मतलब? हम गुरबाणी के अनुसार से जानते कि असल योद्धा कौन है, असल संत कौन है, असल महात्मा कौन है, असल ब्रह्मज्ञानी कौन है। गुरबाणी जो बोलती है हम उस आधार पर बात कर सकते हैं। तुम्हारे भीड़ में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहली बात, अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि सिख धर्म पूरे खतरे में है और इसका अंत सन 2035 तक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है,
पंजाब और दुनिया में सिख धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर है, हमारे कथावाचकों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो चैलेंजिंग क्वेश्चन खड़ा कर सकें। पब्लिक कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठा के बोल दे तो ये कथावाचकों की सांसें फूल जाती हैं। आखिरी में ये कह देते ये तो मनमुख है, ये नास्तिक है, हम इससे बात नहीं करेंगे। तो पहली शर्त ये होती है, अगर कोई नास्तिक आपसे सवाल पूछे और आपके पास जवाब नहीं है तो 2 कौड़ी की है आपकी विद्या, 2 कौड़ी की है आपकी विद्वता, 2 कौड़ी का है आपका धर्म और 2 कौड़ी का है आपकी मान्यता। मैं कहता हूं इस दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा नास्तिक आए, कैसा भी सवाल उठाए किसी भी धर्म किसी भी सिस्टम से, मैं उसका जवाब दूंगा। क्यों कहता हूं? हमारे अंदर धार्मिकता है, इसलिए कहते हैं। तुम धर्म के नाम पर धोखेबाज और धंधे वाले हो, तुम दुकानदार हो, इसलिए तुम नास्तिकों से विवाद करने से डरते हो। इसलिए तुम डरते हो क्योंकि तुम्हारी जो दुकानें हैं वो खतरे में हो जाती हैं, क्योंकि तुमने झूठ बेईमानी का प्रचार किया हमेशा। हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसलिए कहते हैं इस धरती का कोई भी कितना भी बड़ा नास्तिक हो, हम उसके सवालों के सारे जवाब देंगे। चाहे वो ईश्वर के सपोर्ट में हो या ईश्वर के खिलाफ हो, या ईश्वर को गालियां देते हो या ईश्वर की प्रार्थना करते हो, सारे के सारे सवालों के जवाब हम देंगे। यहां से दिल से कहता हूं, कोई भी किसी भी बड़े लेवल का चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। पंजाब में सिख धर्म का सबसे बड़ा परिवर्तन ईसाइयों और मुसलमानों में हो रहा है। इसका जिम्मेदार ये जो डेरे वाले और ये तथा कथित प्रोफेसर और कथावाचक हैं, ये जो जत्थेदार और हमारे जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने इन फोटोज और इत्यादि चीजों को प्रमोट किया, वो हैं और कोई नहीं है। इन्हीं लोगों ने जातिवाद को प्रमोट किया, इन्हीं लोगों ने डेरावाद को प्रमोट किया। एक ही गांव में 4-4, 5-5, 6-6 गुरुद्वारे आज देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि तुमने लोगों में जातिवाद फैला दिया इस हद तक। क्योंकि तुम अपने नाम के पीछे, कोई अपने गांव का नाम लिखेगा, कोई अपने संप्रदाय का नाम लिखेगा, कोई अपने जाति का नाम लिखता है। अपने नाम के पीछे जो मूर्ख लोग अपने को कथावाचक कहते हैं, अगर अपने नाम के पीछे अपनी जाति, अपना गांव का नाम, अपने एरिया का नाम, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तो ये मूर्ख लोगों को मैं मानूं कैसे कि ये विद्वान है? विद्वान वही होता है जो विद्वता को समर्पित हो और स्वीकार करता हो अखंड सत्य को, जिससे समस्त आस्तिक और नास्तिक जन्म लेते हैं, वो होता है विद्वान। मैं कहता हूं ईश्वर के संबंध में जितने भी सवाल है, चाहे ईश्वर के खिलाफ हो या ईश्वर के सपोर्ट में हो, हम उसके चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। आए कोई भी, हमें मंजूरी है। लेकिन तुम्हारे संप्रदायवादी घबरा जाते हैं, बोल देते हैं नास्तिक आदमी, हम इससे बात नहीं करें। तो 2 कौड़ी की है तुम्हारी विद्वता, क्या जानते हैं आप? अगर तुम्हारे धर्म के पास किसी नास्तिक के सवालों का जवाब नहीं है तो आपका धर्म कोई धर्म नहीं है, बिकने वाला धर्म है। दूसरी बात, पंजाब के जो सिख हैं वो इंडिया से बाहर जाते हैं, या पंजाब के सिख तो छोड़ो, मैं पूरी दुनिया भर के सिखों की बात कर दूं। अगर वो अपने जो स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, या कहीं भी अपना तबादला करते हैं, यहाँ से जाते हैं वहां, वहां से वहां, कहीं भी जाते हैं, तो अक्सर उनमें से अधिकतर लोग अपना धर्म बदल देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है वो लोग डाउटफुल हैं, और जिन धर्मों में वो अपना धर्म बदलते हैं उन धर्मों में ये वाला पाखंड नहीं है जो फोटोओं के नाम पर सिख धर्म में मौजूद है। ये पाखंड वहां नहीं है। इसीलिए आज मैं अपनी सौगंध को पूरी कर कर आपके सामने इन फोटोज का बाइकआउट कर रहा हूं। मैंने कहा था कि ऑन स्क्रीन इन फोटोज को मैं आग लगाऊंगा, ये मैंने कहा था। इसीलिए हम आग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत ज्यादा विचार किया था, बहुत ज्यादा सोचा समझा। इन फोटोज को आग लगाने की तैयारी थी, ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑन स्क्रीन। लेकिन हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा जो हेट वेव है, जो नफरती जो एक भीड़ पैदा होगी, हम वो नहीं चाहते हैं। हम लोगों को ज्ञान चर्चा से बात करना चाहते हैं। हम किसी में नफरत फैलाना नहीं चाहते।
और ना ही हम किसी प्रकार का ऐसी गलत सोच रखते हैं, इसलिए इन फोटो को आग नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन अगर अकाल तख्त साहिब इन फोटोओं के खिलाफ हुक्मनामा जारी नहीं करता तो उसके बाद मैं हिम्मत सिंह मंजी साहिब की स्टेज को सीधा चुनौती दे दूंगा। मंजी साहिब की स्टेज में जो भी कथावाचक अपनी कथा करेगा उसकी कथा को चुनौती मेरे जरिए मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी मान्यता, किसी भी सिस्टम से हो, उसको चुनौती मिल जाएगी। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। मेरी लड़ाई किसी एसजीपीसी से नहीं है, इसलिए एसजीपीसी मेरे रास्ते में ना आए। मेरी लड़ाई कोई दिल्ली मैनेजमेंट से नहीं है, वो भी रास्ते में ना आए। मेरी लड़ाई कोई संप्रदाय से नहीं है और किसी पर्सनल मिशनरी से नहीं है, वो लोग बीच में ना आए। मेरी लड़ाई गुरबाणी, सिक्खी, सच्चाई के साथ है। सच्चाई के लिए मेरी पूरी लड़ाई है, गुरबाणी के लिए मेरी लड़ाई और सिक्खी के लिए है। अगर कोई भी बेईमान अगर इस मसले में अगर बीच में आएगा, उसके कथावाचकों के जो शब्दों से वो कथा करेंगे, जिस वाणी की कथा उनके कथावाचक करेंगे, उसी वाणी की कथा मैं करूंगा। हो सकता है उनके कथावाचकों के सारे अर्थ तोड़ दूंगा। उसके बाद मैं सौगंध ले चुका हूं शब्द गुरु और अखंड वाहे गुरु की। मैं सौगंध लेता हूं परम चैतन्य जिससे ये पूरा जीवन चलता है और ये जीवन और ये संसार अस्तित्व मौजूद है। अगर इस संबंध में इस दुनिया का कोई भी कथावाचक मेरे सामने विवाद में आएगा, उसको धराशायी करना मेरा पहला फर्ज होगा। कोई भी कथावाचक अगर वो इन फोटोओं का बहिष्कार नहीं करते तो मेरी चुनौती सबसे पहले मंजी साहिब को होगी। उसके बाद दूसरी चुनौती उन तमाम स्टेजों को हो जाएगी जो स्टेजें बड़ी से बड़ी स्टेजें आज मौजूद हैं। उन गुरुद्वारों के नाम आप जानते हैं, वहां पर जो भी कथावाचक कथा करेगा उसको मेरी सीधी चुनौती मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये गलती में ना रहें कि हमारा कथावाचक इतना बड़ा विद्वान है या ऐसा कुछ। एक एक अक्षर के अर्थ तोड़ के हम सामने रखेंगे, असली अर्थ सामने लाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई नहीं बोल सकता उसको मंजी साहिब जैसी स्टेज से कथा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई कथावाचक सच्चाई नहीं बोल सकता, इन फोटोओं के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता, तो उस कथावाचक को मंजी साहिब जैसी पवित्र स्थान से, दरबार साहिब से कथा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिखों के नाम पर कलंक है, बेईमान है। इसलिए इन फोटोओं को हम जलाना तो नहीं चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि जो हमने काम करना है वो हम करेंगे, वो हमारा काम है। हमने कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, लेकिन नफरत हम नहीं फैलाना चाहते। इसलिए आपके सामने मैंने गुरु ग्रंथ साहिब की सौगंध ली थी कि इन फोटोज का बायकॉट होगा, इसलिए मैंने इन पर काली स्याही फैला दी है। आप देख सकते हैं मार्कर से इन फोटोज को काट दिया गया है। अगर अब कोई भी कथावाचक मेरे खिलाफ अगर बयानबाजी करता है तो उसके समस्त कथाओं को चुनौती मेरी तरफ से मिल जाएगी। ये भी जो गुरुओं के नाम पर फोटो है, इसको भी मैंने बायकॉट किया, आप देख सकते हैं। क्योंकि जिन फोटोओं का सिख धर्म से, सिख इतिहास से, गुरबाणी से और सिक्खी से कोई लेना देना नहीं है, उन फोटोओं को सिख धर्म संप्रदाय में शामिल क्यों किया गया? क्या अकाल तख्त में जो बैठे जत्थेदार और हमारे लीडर है, क्या उनके पास इतनी समर्था नहीं है कि वो इन फोटो का बहिष्कार कर सके? आप देख सकते हैं इनको सीधा डायरेक्टली कट कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली काटा जा रहा है, क्योंकि हम गुरु नानक के जो बताए गए जो विचारधारा है उस पर जीने वाले सिख हैं। हम किसी संप्रदाय, मैनेजमेंट या फिर जत्थेबंदी के चमचे नहीं हैं। हम गुरु के सिख हो सकते हैं, लेकिन हमारे किसी संप्रदाय से या मिशनरियों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन फोटोओं को सीधा बायकॉट किया जा रहा है, क्योंकि इन फोटोओं का गुरबाणी से, गुरु ग्रंथ साहिब से और सिक्खी से या सिख धर्म से कोई संबंध नहीं है और ना कभी होगा। इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन गुरुओं के नाम पर जो फोटोएं छापी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं,
या फिर बेची जा रही हैं, इनका बायकॉट करें। आपको मैं क्लियरली कह रहा हूं, इनका बायकॉट करें। इसके बाद आप देख चुके हैं, इन फोटो का हम टोटली बायकॉट कर चुके हैं। आपके 10 के 10 गुरुओं के नाम पर जो नकली फोटो बनाई गई हैं, या फिर जो तमाम ऐसे व्यवसाय किए गए जो सिख धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो ये फोटोज हैं। क्योंकि इन फोटोओं के नाम पर गुरबाणी की सबसे बड़ी बेअदबी हो रही है और सिख धर्म पूरा भटक चुका है। सिखों की जो पब्लिक है, जो सिखी को मानती है, गुरु नानक साहिब को मानती है, 10 गुरुओं को मानती है, गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरबाणी को मानती है, वो लोग गुमराह हो चुके हैं। आप बखूबी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अब ये एक रद्दी है, हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। हम सिख होने के नाते इस फोटो का जो नकली बनाई गई है, हमारे गुरुओं के नाम पर जो नकली फोटो प्रमोट हो रही है, मार्केट में बेची जा रही हैं, या मूर्तियां हैं, जहां कहीं से भी आप इन चीजों को देखते हैं, इनका बहिष्कार करें और इनको हटाएं। अगर आप सच में गुरु के सिख हैं तो इन फोटो को अभी इसी वक्त अपने घरों से हटा दें, अपने गुरुद्वारों में अरदास करें, पंज प्यारे सजाएं, हुक्मनामा लेकर इन फोटोओं को उतार दें अपने गांव से, अपने पिंडों से, अपने घरों से, अपने गुरुद्वारों से। आसपास की दुकानों में अगर कोई व्यक्ति अगर इन फोटोओं को बेचता है, उन फोटोओं को वहां से भी हटवाएं। एक सिख होने के नाते आप अपनी सेवा पूरी करें। मैं खुद एक हिंदू घर में मेरा जन्म हुआ था, उसके बाद मैं सिक्खी में आया। अगर मैं इस पाखंड को स्वीकार नहीं कर सकता, तो तुम तो खुद एक सिख घर में पैदा होकर इस पाखंड को गले कैसे लगा सकते हो? अगर आप उसके बावजूद भी अगर इन फोटोओं को, नकली जो गुरुओं के नाम पर जो नकली फोटो बनाए गए, इनको प्रमोट करते हैं, इनको स्वीकार करते हैं, इनको गले लगाते हैं, तो आप सिक्खी के नाम पर कलंक हैं, आप सिख नहीं हैं। आप सबको कसम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, 10 गुरुओं की और शब्द गुरु की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दुनिया का बच्चा बच्चा जान सके कि गुरु ग्रंथ साहिब और सिख धर्म इन फोटोओं को कोई वैल्यू नहीं देता, और इसलिए ये फोटो अब हमारे लिए एक रद्दी हैं। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं, इनको अब हम फाड़ चुके हैं। हमारा धर्म से, हमारे ग्रंथ से, हमारे इतिहास से इन फोटो का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शोभा सिंह द्वारा तैयार की गई अपनी अपनी तस्वीरें हैं। बाइकॉट फोटोज, बाइकॉट पाखंडवाद, बाइकॉट जातिवाद, बाइकॉट कट्टरवाद। जितने भी ये रूढ़िवाद है, कट्टरवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है और ये पाखंडवाद है, इसका बाइकॉट करें। मैं आपसे यही दुआ करता हूं। मैं जानता हूं इस वीडियो के जैसे ही पब्लिक होएगी, इसके बाद मेरी जान को खतरा हो जाएगा। मैं जानता हूं कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, वीडियो रिकॉर्ड ना करें। मैं जानता हूं कि मुझे कब क्या होगा वो पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जानता है कि मेरे साथ क्या होना है आगे। लेकिन आप अगर सच में गुरु के सिख हैं, तो आप इन फोटोज को बाइकआउट करें। जब हम एक हिंदू घर में मैं जन्म लेकर जब सिक्खी में आए, तो हमने वहां पाखंड देखा हिंदुओं में, इसलिए हम सिख धर्म में आए थे, सिक्खी में आए थे। लेकिन जब सिखों में भी यही पाखंड देखा, तो इसको कैसे गले लगा सकते हैं? कई लोग मुझे कह रहे थे, मेरे बारे में उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे थे। तो अब आप जो कहना चाहें, फैसला आप करें कि आप सिख हैं या फिर हम सिख हैं, फैसला करें। अगर हम तुम्हें या बहरूपिये लगते हैं या घुसपैठिए लगते हैं, तो आप पूजिए, इन फोटोओं को पूजते रहिए, हम सिख धर्म छोड़ देंगे। अगर आप इन फोटोओं को पूजते रहते हैं, हम इनको छोड़ देंगे, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर मानते हो आप सिख हैं, तो इन चीजों का बाइकआउट करें। जिन चीजों का सिक्खी से कोई लेना देना नहीं, उनको हटाएं, बाइकआउट करें। ये गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक की शिक्षा नहीं है। ये सब पाखंड सिखों को खत्म करने का एक उद्देश्य है। अगर सिख लोग इन फोटोओं को, मूर्तियों को पूजते रहेंगे, बेचते रहेंगे, छापते रहेंगे और इनको प्रमोट करते रहेंगे, तो सिख धर्म का जो असल सिद्धांत था वो खत्म हो जाएगा। सन 2035 तक हमारी जितनी भी भीड़ है वो इन फोटोओं को पूजने लग जाएगी, जिससे सिख धर्म एक पाखंड बन जाएगा, एक ब्राह्मणवाद में बदल जाएगा। अगर सिक्खी को तुमने बचाना है, तो इस ब्राह्मणवादी सोच को खत्म करो, इस पाखंड को मिटाओ। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई के साथ रहेंगे और ईमानदारी से सिक्खी के लिए जिएंगे। दुआ करना कि अब जो भी हो
वो सब अकाल पुरख की मर्जी से हो। मैं जानता हूं कि इन लोगों ने मुझे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली गवा दी, मैंने अपने रिश्ते गवा दिए, मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। ये भी एक सच्चाई है। कई लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, तो वो इस सच्चाई को जान लें। मैंने अपना घर परिवार सब गवाया है, यारी दोस्ती रिश्तेदारी गवाई है, सब कुछ गवा दिया। आज अगर जिंदा हूं तो अकेला हूं। मेरे साथ सिर्फ एक मेरा रब है और दूसरी मेरी माँ का आशीर्वाद, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं सच्चाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं, क्योंकि इन लोगों का मकसद यही था कि मुझे पहले फाइनेंशियली खत्म करना, उसके बाद मुझे फिजिकली खत्म करना। लो आज मैं आपको समर्पित हूं। अब भी अगर आप सिक्खी को नहीं संभाल पाए तो लानत है तुम जैसे लोगों को जो अपने को सिख बताते हैं। अगर आज भी आप सच्चाई और पाखंड के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए, सच्चाई के लिए खड़े नहीं हो पाए, तो आप सिखों के नाम पर कलंक हैं। आपसे कुछ नहीं हो सकता। सिख धर्म को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा जन्म सिख परिवार में नहीं हुआ, सिख घर में नहीं हुआ, हम उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी को खतरे में डाल चुके हैं। लेकिन हैरानी तब होती है, तुम तो सिख घर में पैदा हुए हो, उसके बावजूद तुम कुछ ना कर पाए। अगर कोई सच बोल दे, तुम लोग उस पर इल्जाम लगाते हो, तुम लोग उसको धमकियां देते हो। लेकिन आज अजमाइश जो तुमने की मेरी, आज उस अजमाइश में भी ये समस्त संप्रदाय, समस्त मैनेजमेंट फेल कर चुका हूं मैं। क्योंकि मुझे अजमाने के लिए कभी कोशिश जिसने की वो हमेशा फेल होगा, और हो उसको फेल करना मेरा काम होगा। मैं सच्चाई के लिए हूं। अगर मेरी सांसें, अगर कल सुबह भी अगर परमात्मा ले ले, अगर किसी के जरिए मेरी हत्या होनी है, हो जाए, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं मानवता के लिए, सच्चाई के लिए, पाखंडवाद का खात्मा कर रहा हूं। मुझे कोई गम नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। मैं जानता हूं कि इसके बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इस चीज को भी जानता हूं कि इसके बाद मेरे खिलाफ कई केस होंगे, कई एफआईआर होंगी, कई मुझे मारने की प्लानिंग हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, सब पता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई है। कई लोग आजमाना चाहते थे। आपको यह भी कह दूंगा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो एक चीज ध्यान देना, सिख कौम एक ऐसे इंसान को अपने जीवन से हटा चुकी है, खो चुकी है, जो ऐसा इंसान सिख कौम को कभी नहीं मिल पाएगा दोबारा। अगर किसी को मेरी वीडियो से कोई डाउट हो तो मेरे पूरे चैनल पर एक एक करके सारी वीडियो को देखें। आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा व्यक्ति दोबारा आप तैयार नहीं कर सकते, जो आज आपके सामने मौजूद है, जिसने इस पाखंड के खिलाफ पहली आवाज उठाई है। ऑन स्क्रीन नकली फोटो, जो गुरुओं के नाम पर नकली फोटो बनाई गई हैं, इनको फाड़ दिया है। ऐसा इंसान तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये सिख इतिहास में पहला व्यक्ति ऐसा है, हिम्मत सिंह जिसको आज कहा जा रहा है, जिसने ऑन स्क्रीन इन फोटो का फाड़ा है। मैं चाहता तो इसको आग भी लगा सकता था, लेकिन हम नफरती बातें नहीं करना चाहते जिनसे एक नफरत पैदा हो। हम सच्चाई आपके बीच में दे चुके हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के दलीलें दे चुके हैं। अब अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हिम्मत सिंह एक इंसान है, हिम्मत सिंह आज है, कल मर भी जाएगा, तो हिम्मत सिंह के लिए कोई गम नहीं है। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है, जिसने मुझे सीख दी कि सच्चाई के लिए अगर कभी मरना मिटना भी पड़े तो मिट जाना, लेकिन कभी भी गलत काम मत करना। सच्चाई के लिए आपके सामने मैं समर्पित हो चुका हूं। अब बारी आपकी है कि आप सच के लिए कितना खड़ा होते हैं और बेईमानों के साथ कितना देते हैं। क्या आप मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, हाथों को बंद करके, अंधे होकर इन पाखंडों को अगर देखते रहे तो आप सिखों के नाम पर सिर्फ एक कलंक हो। ये मेरी, हो सकता है मेरे जीवन का अंतिम कुछ समय बचा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के बाद क्या होगा हम अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं
इस वीडियो में ये कह रहा हूं, मेरे जितने भी मेरे कांटेक्ट में हैं, वो कोई भी लोग इस सच्चाई की लड़ाई में कोई मेरे साथ नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं एक चीज कहता हूं कि जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। मैं झूठ बेईमानी कभी अपने जीवन में नहीं रखता, न मैं रखूंगा। जब तक इस शरीर में जान है, सच्चाई के लिए मैं समर्पित हूं। जिस दिन ये शरीर लुढ़क जाएगा, मर जाएगा हिम्मत सिंह, उस दिन आप समझेंगे कि था कोई सिख इतिहास में ऐसा जिसने, पहला लड़का था जिसने सिख धर्म तो अपनाया था और इन नकली फोटो को फाड़ा था। लेकिन जो अपने को गुरु के सिख बताते हैं और अपने को सिख घर की पैदाइश बताते हैं, वो इन नकली फोटोओं का बहिष्कार तक न कर सकी। फैसला तुम्हारा है, आप गुरु के सिख हैं या सिखों के नाम पर एक दाग हैं। दुआ करता हूं अकाल पुरख वाहेगुरु आप पर मेहरबानी अता करे। अगर इस वीडियो का अकाल तख्त जथेदार या फिर दिल्ली मैनेजमेंट या एसजीपीसी या दुनिया की कोई भी जो सिख धर्म संप्रदाय के अलग अलग मैनेजमेंट या संस्थाएं अगर वो देखते हैं, तो आप अपने अपने स्थानों से, अकाल तख्त साहिब से, अपने अपने मैनेजमेंटों से, अपने अपने जो सिंह सभा गुरुद्वारा हैं वहां से, हर जगह से हुक्मनामा पास करो कि इन फोटोओं का बाइकआउट करो, इनको बैन करो। गुरुओं के नाम पर जो मूर्तियां बन रही हैं उनको बैन करो और इन फोटोओं को बैन करो। यही मेरी पूरी सिख कौम से रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे और गुरु ग्रंथ साहिब, शब्द गुरु और गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं उनको समर्पित होंगे। अकाल पुरख वाहेगुरु आप सब पर मेहरबानी करे, आपको सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए मजबूत करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।